इसरो ने धरती और चांद दोनों के लिए अलग अलग स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर ली है। पहले धरती की कक्षा में स्पेस स्टेशन लॉन्च होगा। यह आईएसएस और तियांगोंग के बाद तीसरा स्पेस स्टेशन होगा। इसके बाद भारत मून स्पेस स्टेशन भी लॉन्च करेगा। वैसे यहां हम इन्हीं चीजों के बारे में बातें करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्यों ऐसा बोला जा रहा है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भविष्य में यह स्पेस स्टेशन मंगल मिशनों के भी काम आएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक नहीं 2 स्पेस स्टेशन बनाएगा। इनमें एक धरती का चक्कर लगाएगा तो दूसरा चंद्रमा की परिक्रमा कर उसके रहस्य खंगालेगा। धरती की ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाला स्पेस स्टेशन आईएसएस और चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन के बाद दुनिया का तीसरा स्पेस स्टेशन होगा और भारत अकेले ये कारनामा करने वाला विश्व का दूसरा देश बन जाएगा, जबकि मून स्पेस स्टेशन बनाने वाला भारत पहला देश होगा। चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर उतारकर इतिहास रचने वाला भारत स्पेस रिसर्च में सभी को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। हाल ही अपनी स्वदेशी हबल को विकसित कर नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी को चुनौती देने वाले भारत ने अब अपने स्पेस स्टेशन पर काम शुरू कर दिया है। यह मिशन खास इसलिए भी है क्योंकि 2030 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ऐसे में भारत का स्पेस स्टेशन स्पेस रिसर्च में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा भारत 2040 तक मून स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी में भी है। पहले गगनयान फिर इंडियन स्पेस स्टेशन। भारत इस मिशन पर चरणबद्ध तरीके से काम करेगा। माना जा रहा है कि 2030 तक आईएसएस यानी इंडियन स्पेस स्टेशन को लॉन्च किए जा सकता है। इस पर भारत ने 2019 से काम शुरू कर दिया था, जब इसरो के तत्कालीन चेयरमैन के सिवन ने इसका ऐलान किया था। हालांकि इसका पहला चरण गगनयान है, जिसके तहत 4 एस्ट्रोनॉट धरती की लियो कक्षा तक जाएंगे। माना जा रहा है कि गगनयान स्पेस में उसी बिंदु तक जाना है जहां पर भारत अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने वाला है। चंद्रयान 4 के बाद मून स्पेस स्टेशन। मून स्पेस स्टेशन से पहले इसरो चंद्रयान 4 मिशन भी लॉन्च करेगा। इसके लिए 2028 की समय सीमा तय की गई है। इस मिशन में भारत के स्पेस यान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर वहां से नमूने लेकर वापस लौटना है। इसके बाद भारत चांद पर पहला मानव मिशन भी लॉन्च करने की योजना बना रहा है। अभी जो रिपोर्टें सामने आई हैं, उसके मुताबिक भारत का पहला मानव चंद्र मिशन और चंद्र स्पेस स्टेशन लगभग एक ही समय लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए 2040 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। भारत ने 3 चरणों में बांटा मून मिशन। चंद्रयान 3 से इतिहास रचने वाले भारत ने आगामी चंद्र मिशन को 3 चरणों में बांटा है। इनमें पहला चरण रोबोटिक मिशन का है। चंद्रयान 4 के नाम से यह मिशन लॉन्च होगा, जिसमें रोवर और लैंडर जाकर चांद से नमूने वापस लाएंगे। इसका दूसरा चरण मानव चंद्र मिशन होगा, जिसमें चांद पर भारत अपने एस्ट्रोनॉट उतारेगा और अंतिम चरण में चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला एक स्थायी स्टेशन बनाना है, ताकि एस्ट्रोनॉट 24 घंटे चंद्रमा पर नजर रख सकें और स्पेस स्टेशन पर रहकर चंद्रमा पर रिसर्च कर सकें। मानव मंगल मिशन का बेस हो सकता है ये स्पेस स्टेशन। मून स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक चंद्रमा के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। वह चांद पर जीवन की संभावनाओं को तलाश सकेंगे। इसके अलावा यह स्टेशन भविष्य में होने वाले मानव मंगल मिशनों के लिए भी एक बेस साबित होगा। दरअसल अब तक जितने भी मंगल मिशन की तैयारी की जा रही है, उनमें चंद्रमा को एक बेस के तौर पर प्रयोग करने की तैयारी है। ऐसे में भारत अगर मून स्पेस स्टेशन बना लेता है तो यह दुनिया के अन्य देशों और स्पेस एजेंसियों के लिए भी मददगार साबित होगा। कैसा होता है स्पेस स्टेशन? स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान होता है जहां एस्ट्रोनॉट रुकते हैं और रिसर्च करते हैं। यह धरती की ऑर्बिट में है, जो लगातार हमारे ग्रह के चक्कर लगाता रहता है। अभी तक 2 स्पेस स्टेशन हैं। इनमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 15 देशों ने मिलकर बनाया है, जिसमें अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के अलावा कनाडा, रूस, यूरोप समेत अन्य देशों की स्पेस एजेंसियां शामिल हैं, जबकि दूसरा स्पेस स्टेशन तियांगोंग है, जो चीन ने बनाया है।
इन दोनों ही स्पेस स्टेशन पर लगातार एस्ट्रोनॉट रहते हैं और स्पेस के बारे में विभिन्न रिसर्च करते हैं। एक बार जाने पर एस्ट्रोनॉट को कम से कम 6 माह तक वहां रहना होता है। इसके बाद दूसरा एस्ट्रोनॉट वहां जाकर जब उसे रिप्लेस करता है तभी वह धरती पर लौट सकता है। पीएम मोदी दे चुके हैं संकेत। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारकर भारत दुनिया का पहला देश बन गया था। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इसरो की तारीफ करते हुए कहा था कि स्पेस एजेंसी को नए और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। इसमें मानव युक्त चंद्रमा मिशन और चांद पर भारतीय एस्ट्रोनॉट को पहुंचाने की बात शामिल थी। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से स्पेस डॉकिंग तकनीक के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। इस तकनीक को स्पेस स्टेशन में प्रयोग किया जाता है। नासा दे रहा भारतीय एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग। इसरो ने अपने गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को चुन लिया है। इन सभी को नासा प्रशिक्षण दे रहा है। इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच पहले ही करार हो चुका है। चंद्रयान 3 के समय ही व्हाइट हाउस की ओर से जारी किए गए बयान में इसकी पुष्टि की गई थी। बताया तो यहां तक जा रहा है कि इस साल के अंत तक भारत के 2 एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी भेजा जा सकता है। चीन ने हाल ही में अपने टायांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन को सफलतापूर्वक स्थापित किया है और इसे विस्तार देने की योजना पर काम कर रहा है। नासा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। नासा का ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहले से कार्यरत है और वह नए कार्यक्रम जैसे आर्टेमिस मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसरो के प्रयास इसे इस दौड़ में प्रतिस्पर्धी बनाएंगे, खासकर लागत कुशल तकनीक और स्वदेशी क्षमताओं की बदौलत। अगर इसरो अपने इन प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा करता है तो भारत न केवल अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी भी होगा। इसरो के स्पेस स्टेशन बनाने की योजना भारत के लिए एक ऐतिहासिक और रणनीतिक कदम है। इसके विभिन्न पहलुओं और संभावनाओं के बारे में और जानकारी देते हैं। एक स्पेस स्टेशन का महत्व। लंबे समय तक अंतरिक्ष में उपस्थिति। अभी तक भारत का फोकस मुख्य रूप से सैटेलाइट्स और चंद्र मंगल मिशनों पर रहा है। स्पेस स्टेशन भारत को लंबे समय तक अंतरिक्ष में उपस्थिति बनाए रखने में सक्षम करेगा। मानवयुक्त मिशन का विस्तार। गगनयान मिशन के बाद भारत मानवयुक्त मिशनों में नए आयाम जोड़ पाएगा। स्पेस स्टेशन मानव अंतरिक्ष यात्रियों को विज्ञान और अनुसंधान के लिए एक स्थायी मंच प्रदान करेगा। माइक्रोग्रेविटी में होने वाले प्रयोग जैसे बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी और मटेरियल साइंस नई खोजों का मार्ग खोल सकते हैं। स्पेस स्टेशन के निर्माण और रखरखाव के लिए बड़े लॉन्च व्हीकल और अंतरिक्ष में आपूर्ति की आवश्यकता होगी। इसरो पहले ही GSLV के 3 और पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल RLV पर काम कर रहा है। भारत का आगामी न्यायसंगत प्रक्षेपण यान रीयूसेबल लॉन्च व्हीकल इस दिशा में मददगार होगा। स्वायत्त रोबोटिक सिस्टम जैसे स्पेस रोबोट और AI सिस्टम स्टेशन के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। स्पेस स्टेशन के लिए मॉड्यूलर डिजाइन। इसरो संभवतः चीन के तियांगोंग स्टेशन की तरह मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन डिजाइन करेगा जो समय के साथ विस्तार योग्य होगा। इसरो की पहचान किफायती और प्रभावी मिशनों के लिए है, जैसे चंद्रयान और मंगलयान। इसी तरह स्पेस स्टेशन भी लागत कुशल तकनीकों का उपयोग कर बनाया जाएगा। भारत में अब निजी अंतरिक्ष कंपनियां भी उभर रही हैं, जैसे स्काईरूट, अग्निकुल और पिक्सेल। ये कंपनियां इसरो के साथ सहयोग कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इसरो के पास नासा, रूस, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA और जापान जैसे संगठनों के साथ सहयोग का अवसर होगा, जो तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। ISS की सक्रियता 2030 तक खत्म होने की संभावना है। ऐसे में नया स्पेस स्टेशन भारत को एकमात्र विकल्प बनाने में मदद कर सकता है। अमेरिका में SpaceX और ब्लू ओरिजिन जैसे निजी संस्थान भी स्पेस स्टेशन विकसित कर रहे हैं। इसरो का स्पेस स्टेशन इस प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हाल ही में भारत ने नई अंतरिक्ष नीति लागू की है, जिसमें निजी क्षेत्र को शामिल किया गया है। यह नीति भारत के स्पेस सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक होगी। भविष्य में भारत का स्पेस स्टेशन स्पेस टूरिज्म का केंद्र बन सकता है, जिससे भारी राजस्व की संभावना बनेगी। स्पेस स्टेशन के अलावा इसरो चंद्रयान 4,
शुक्र मिशन, शुक्रयान और आदित्य L1 जैसे मिशनों पर भी काम कर रहा है, जो इसे विश्व में अग्रणी स्पेस एजेंसी बनाएंगे। यह प्रोजेक्ट न केवल भारत की वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन करेगा, बल्कि युवाओं को भी स्टेम, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारतीय युवाओं को यह विश्वास दिलाएगा कि देश हर क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इसरो के स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट का मतलब केवल तकनीकी उन्नति नहीं है, बल्कि यह भारत के अंतरिक्ष महाशक्ति बनने के सपने को पूरा करने का एक ठोस कदम है। यह परियोजना भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर अग्रणी बनाएगी। आकाश में कोई सीमा नहीं होती, इस सिद्धांत पर चलते हुए भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नित नई ऊंचाइयों को छूने को तैयार है। भारत के अंतरिक्ष मिशनों का प्रभाव न केवल तकनीकी बल्कि रणनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी व्यापक होगा। इसरो का पहला स्पेस स्टेशन एक छोटा, लगभग 20 टन वजनी संरचना होगी, जो पृथ्वी की निचली कक्षा लियो में तैनात किया जाएगा। इसमें 2 से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 15 से 20 दिन तक रहने की सुविधा होगी। इसे वैज्ञानिक अनुसंधान और पृथ्वी अवलोकन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे चरण का स्पेस स्टेशन, यह एक बड़ा और दीर्घकालिक स्पेस स्टेशन होगा, जो 2035 से 2040 तक तैयार हो सकता है। इसमें मानव जीवन के दीर्घकालिक समर्थन के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यह डीप स्पेस मिशन के लिए एक लॉन्च पैड का काम करेगा, जैसे चंद्रमा और मंगल पर कॉलोनी बनाना। 2 गगनयान से स्पेस स्टेशन तक का सफर। गगनयान मिशन, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, इसरो के लिए एक बुनियादी कदम है जो अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति को साबित करेगा। गगनयान के बाद इसरो इन अनुभवों का उपयोग मानवयुक्त स्पेस स्टेशन विकसित करने में करेगा। भारत अपने स्पेस स्टेशन का उपयोग एशिया और अफ्रीका जैसे देशों के साथ वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने के लिए कर सकता है। स्पेस स्टेशन से स्पेस टूरिज्म, इसरो भविष्य में स्पेस स्टेशन का उपयोग अंतरिक्ष पर्यटन के लिए कर सकता है, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी। भारत में स्टार्टअप्स और निजी कंपनियां जैसे LT, गोदरेज एरोस्पेस स्पेस स्टेशन के निर्माण और संचालन में निवेश कर सकती हैं। अंतरिक्ष स्टेशन के प्रयोग के लिए अन्य देशों और कंपनियों को किराए पर देना, यह भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देगा। स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर की जरूरत होगी। भारत इसके लिए सरकारी निजी साझेदारी PPP मॉडल का सहारा ले सकता है। तकनीकी बाधाएं, भारत को उन्नत जीवन समर्थन प्रणालियां, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और अंतरिक्ष में मरम्मत और निर्माण की तकनीक विकसित करनी होगी। इसरो विदेशी एजेंसियों के साथ सहयोग कर सकता है। मानव सुरक्षा, अंतरिक्ष में दीर्घकालिक मानव उपस्थिति के लिए मजबूत सुरक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य उपायों की जरूरत होगी। भविष्य का रोडमैप, 2025 गगनयान मिशन का सफल मानवयुक्त प्रक्षेपण, 2030 पहला छोटा स्पेस स्टेशन लॉन्च, 2035 भारत का बड़ा उन्नत स्पेस स्टेशन कार्यरत, 2040 और आगे डीप स्पेस मिशन, चंद्रमा और मंगल पर कॉलोनियां। 8 भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा, इसरो के इन प्रोजेक्ट्स से भारतीय छात्रों और वैज्ञानिकों को नई प्रेरणा मिलेगी। यह भारत को स्टेम एजुकेशन का ग्लोबल हब बना सकता है। इसरो का स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट भारत को तकनीकी उत्कृष्टता, वैश्विक प्रभाव और आत्मनिर्भरता के शिखर पर पहुंचाएगा। यह पहल न केवल अंतरिक्ष में भारत की ताकत बढ़ाएगी, बल्कि इसके माध्यम से देश का हर नागरिक गर्व महसूस करेगा। जैसा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। इसरो आज इसी सपने को हकीकत बनाने में लगा है। इसरो ने धरती और चांद दोनों के लिए अलग अलग स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर ली है। पहले धरती की कक्षा में स्पेस स्टेशन लॉन्च होगा। यह ISS और तियांगोंग के बाद तीसरा स्पेस स्टेशन होगा। इसके बाद भारत मून स्पेस स्टेशन भी लॉन्च करेगा। भविष्य में यह स्पेस स्टेशन मंगल मिशनों के भी काम आएगा। इसरो की इस महत्वाकांक्षी योजना से भारत अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तैयार है। धरती और चंद्रमा के लिए अलग अलग स्पेस स्टेशन विकसित करने की योजना न केवल भारत को वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में आगे लाएगी, बल्कि भविष्य के गहरे अंतरिक्ष मिशनों, डीप स्पेस मिशंस के लिए एक ठोस आधार भी तैयार करेगी।
यह चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होगा और भविष्य में चंद्रमा पर कॉलोनी स्थापित करने का आधार बनेगा। यह स्पेस स्टेशन न केवल मानव अंतरिक्ष यात्राओं को चंद्रमा पर आसान बनाएगा, बल्कि भारत को चंद्रमा पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने का मौका देगा। मून स्पेस स्टेशन को भविष्य में मंगल और उससे आगे के मिशनों के लिए लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यह अंतरिक्ष यानों को ईंधन और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगा। मंगल पर मानव बस्ती स्थापित करने की योजना को यह एक ठोस आधार प्रदान करेगा। भारत पहली बार मल्टीलोकेशन स्पेस स्टेशन स्थापित करने वाला देश बनेगा, जो इसे चीन और नासा जैसी शक्तियों के बराबर खड़ा करेगा। इसरो के स्पेस स्टेशन अन्य देशों और निजी कंपनियों के लिए अनुसंधान और मिशन सहयोग का एक प्रमुख केंद्र बन सकते हैं। यह वैश्विक स्पेस मार्केट में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।